पुरअज़म शख्स जमीन पर इस्लामी परचम का निशान लगा रहा है। उसका सपना सिर्फ लोटमार नहीं, एक नए युग का आगाज। पृथ्वीराज चौहान का उरोज। आज हम उसी महानायक की दास्तान शुरू करेंगे। ये कहानी है दिल्ली और अजमेर के साम्राट राय पिथौरा यानी पृथ्वीराज चौहान की। रनी नैकी देवी अपने लश्कार के साथ मैदाने जंग में पुरवकार खारी है, लेकिन कयाद्रा की हार ने मोहम्मद गौरी को एक तौख सबाक सिखाया था। राजा परमार्दी देव जानते थे कि पृथ्वीराज की विशाल सेना का सामना करना आसान नहीं है। उनके दरबार में दो ऐसे सेनापति थे जिनकी वीरता के किस्से पूरे बुंदेलखंड में मशहूर थे, अल्हा और उदाल। लेकिन किसी दरबारी साजिश की वजह से राजा परमार्दी देव ने उन्हें अपने राज्य से निकाल दिया था। जब पृथ्वीराज की सेना ने महोगुराने रागों की गलती का एहसास दिलाया और अल्हा उदाल को वापस बुलाने पर राजी किया। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अल्हा और उदाल वापस लौटे। उन्होंने चौहान सेना का ऐसा भयानक मुकाबला किया। वो समझ चुका था कि अगर हिंदुस्तान को जीतना है तो उसे सीधा भारत के दिल पर वार करना होगा। एक तलवार हिंदुस्तान के नक्शे के दरमियान पर गड़ी हुई है। आग के गिर्द बैठे दरबारी और मौसेकर, जो राजा की शुजात के गेद। एक ऐसा राजा जिसका नाम आज भी बहादुरी और पराक्रम का दूसरा नाम है। उनकी आपसी दुश्मनी ने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया था। उनका जन्म गुजरात में हुआ, जहां उनके वालिद अपने नानी हल चलुक्या दरबार में परवन चढ़ाए थे। उनकी वल्दा रानी कर्पूरी देवी ने राजमाता के तौर पर हुकूमत की बगडोर संभाली। रानी और उनके वजीर नक्शे पर मशवरा कर रहे हैं। साथ छोटा पृथ्वीराज भी है। वजीर आजम कदमवास जैसे एक मैदान में पृथ्वीराज तेर चला रहा है। निशाना बिल्कुल सटीक है, मगर उनकी सबसे बड़ी सलाहियत तेर अंदाजी थी। Fate made Prithviraj the most powerful king of North India. But now he faced Raja Jaichand of Kannauj. एक शानदार दरबार जहां मुख्तालिफ राजा सर झुकाए खारे हैं। उन्होंने अपनी सल्तनत की हुदूद को वासी किया और एक पुरकाशिश शहजादी की झलक और दुर्खारा पृथ्वीराज। मगर उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब उनका नाम कन्नौज की शहजादी संयोगिता से जुड़ा। यह सिर्फ एक इश्क की दस्तान नहीं थी, बल्कि दो अजीम सल्तनतों के दरमियान दुश्मनी की देवर भी थी। दोनों ही पूरे भारत पर अपनी हुकूमत चाहते थे। पृथ्वीराज और जयचंद की बेटी संयोगिता की दस्ताने मोहब्बत ने इस दुश्मनी को एक नया रुख दे दिया। राजा जयचंद की मुखालिफत ने पृथ्वीराज को मजीद खातरनाक बना दिया, मगर असली तोफन अभी आना बाकी था। चौहान के सिपाही चंडेल की सरहद पर हमला कर रहे हैं। तब मैदान में उतरे बुंदेलखंड के दो महान सूरमे, अल्हा और उदल। इन दोनों भाइयों की बहादुरी के किस्से आज भी बुंदेलखंड की फाजाओं में गूंजते हैं। राजा परमार्दी देव जानते थे कि पृथ्वीराज की विशाल सेना का सामना करना आसान नहीं है। उनके दरबार में दो ऐसे सेना। रानी मल्हाना ने राजा को उनकी गलती का एहसास दिलाया और इन जलावतन बहादुरों को वापस बुलाया। जब राजा जयचंद अपनी बेटी का स्वयंवर आयोजित करते हैं तो वो पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उन्हें दावत नहीं देते, बल्कि दरबार के दरवाजे पर द्वारपाल की दी जगह उनका मैं अपना वर पृथ्वीराज चौहान को चुनाती हूँ। संयोगिता, मैं आ गया। संयोगिता को अपने घोड़े पर बिठाकर डेली ले आते हैं और उनसे शादी कर लेते हैं। ये कहानी सुनने में जितनी दिलचस्प है, उतनी ही तारीखी एतबार से इस पर सवालात भी उठते हैं। जब दो दुनियाएं टकराईं तराइन की ओर, पृथ्वीराज और गौरी की ताकत बढ़ रही थी। गौरी ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था। अब एक महासंग्राम होने वाला था। जिस वक्त पृथ्वीराज चौहान शिमाली भारत में अपनी ताकत बढ़ा रहे थे,
उसी वक्त मोहम्मद गोरी अपनी गुजरात की हार से उबर कर एक नई हिकमत अमली बना रहा था। पंजाब पर कब्जा कर लिया था और 1186 तक लाहौर को अपना पूरी सल्तनत की साना बना चुकी था और एक महासंग्राम होना तय था। सुल्तान के भागते ही उसकी पूरी सेना भाग खड़ी हुई। राजपूतों ने दुश्मन का 40 मील तक पीछा किया, लेकिन उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं किया। यह पृथ्वी खान की शानदार बात कही थी। जुंग के दरमियान मोहम्मद गोरी का सामना पृथ्वीराज के निदार राय तोमर से हुआ। गोविंद राय ने के बार हुआ, जिससे उनके दो दाय पर भरदार गया। दोनों सेनाओं का मुकाबला 1191 में दिल्ली से तकरीबन 110 किलोमीटर दूर तराइन यानी आज के तरादी हरियाणा के मैदान में हुआ। ये दो मुख्तलिफ जंगाही की मुजानगी का टकराव था। गोविंद के दरमी का सामना गोविंद राय तोमर से हुआ। गोविंद के राजपूतों ने जीत हासिल की। गोविंद जवाब दे की सोच रहा था। पृथ्वीराज चौहान की शानदार फतह थी। फतह ने पृथ्वीराज को शिमाली भारत का सबसे ताकतवर राजा बना दिया। मगर अब उनका मुकाबला कन्नौज के राजा जयचांद से था। ये एक भयानक जंग थी जिसमें दोनों तरफ का भारी नुकसान हुआ। उडाल और कई दूसरे चंदेलवीर लड़ते लड़ते वीरगिरी को प्राप्त। आखिरकार चौहान की जीत हुई और पृथ्वीराज ने महोबर कब्जा कर लिया। गाजनी में मोहम्मद गोरी ने 1 साल तक न जश्न मनाया और न ही चैन से सोया। उसका दिन रात सिर्फ। अगला एपिसोड में देखेंगे तराइन के फैसला कुन जंग की कहानी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।